Hello bachcho, let's see the question. The question say if the angle between the asymptote of hyperbola x square divided by a square minus y square divided by b square is equal to 1 is 120 degree and the product of perpendicular drawn from the foci upon its tangent is 9, then the locus of the point of intersection of perpendicular tangent of the hyperbola can be. Option A xk plus y square is equal to 6. Option B xk plus y square is equal to 9. Option C xk plus y square is equal to 3. Option D x square plus y square is equal to 18. तो हमारे पास गिवन है कि अगर क्या हो जो एंगल आएगा दो एसिम्प्टोट का ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कितना है 120 डिग्री और जो कह रहा है प्रोडक्ट आ रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई अपॉन इट टेंजेंट वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 9 के। देन हमको दोनों जो लोकस आएगा किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का हमारे हाइपरबोला पे वो हमारा क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। हम जानने में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई क्या है हमारे पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी हमारे पास क्या ये इक्वेशन है। तो हमारे को पता है कि हमारे पास जो क्या होता है लोकस होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular जो होता है टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट इज वो हमारे पास क्या होता है जो होता है डायरेक्टर सर्कल होता है डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला जिसकी हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। और हमारे पास डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन ये होती है कि ए जो है ये हमारा ग्रेटर किससे होना चाहिए बी से। अगर हमारे पास क्या हो इफ थीटा इज दी वो क्या हमारा एंगल हो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू हमारे पास किसके बीच में दो एसिम्प्टोट के बीच में बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आता है कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b बाय a जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा थीटा के और ये हमारा इक्वल हो सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब हम क्या करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन जो गिवन है हाइपरबोला की ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और हमारे पास ये गिवन है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ये हमारे इक्वल है 9 के। मतलब ये भी गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ये हमारे इक्वल है 9 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट हमको बता रहा है प्रोडक्ट होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ये हमारे को होता है बी स्क्वायर के। तो हमारे क्या आ जाएगा कि बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 9। इसका रीजन क्या है बिकॉज हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ perpendicular drawn from foci upon any tangent
ये हमारा किसी इक्वल होता है बी स्क्वेयर के। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो बी है ये हमारे इक्वल आ जाएगा 3k, जो कि हमारी क्या होगी, लेंथ होगी हमारी सेमी कंजुगेट एक्सिस की। हमारे पास गिवन था कि हमारे पास जो एसिम्पटोट्स हैं इन हाइपरबोला पे मार्किंग एंगल कितना है 120 डिग्री। तो हम पहले केस लेते हैं एक्यूट एंगल वाला। एक्यूट एंगल बिटवीन एसिम्पटोट, ये हमारे पास होगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री मीन्स 60 डिग्री के। हम मानते हैं एक एसिम्पटोट ये हो जाएगा हाइपरबोला का। लेट अस कंसीडर मान लो कि लाइन है, हमारे पास एक अनदर लाइन है, हमारे पास दो क्या एसिम्पटोट है। अब अगर हमारे पास ये एंगल कितना है 120 डिग्री, जो कि हमारे पास क्या है दो एसिम्पटोट के बीच में एंगल, तो हमारे पास ये एंगल तो इन दोनों के एंगल है, जो कि हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो हमारा जगह रहेगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b बाय a जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। तो हमारे पास है क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स b बाय a होगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि b बाय a इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हो जाएगा b बाय a इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट 3। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या आ जाएगा हम कर देंगे बोथ साइड से, हो जाएगा कि बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स बाय 3। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई, अब जो बी स्क्वायर हमने निकला था 9 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 27। हमारे पास ए स्क्वायर तो आ गया 27 और बी स्क्वायर क्या आ गया है, हमारे पे बी स्क्वायर आ गया है 9। तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है ये हमारा ग्रेटर किससे आ रहा है बी स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट्रिक सर्कल जो है पर उसको पॉसिबल होगा। तो हमारा पे क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वहां पे आ जाएगी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे को हो जाएगा ए स्क्वेयर हो जाएगा 27 हमारे पास माइनस हो जाएगा 9। तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे से होगा 18k। और ये हमारे पास लोकस होते हैं, होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि हम करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन ऑन हाइपरबोला। अब हमारे पास ये भी कैसे क्या दोनों ये भी जो एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो हो जाएगा अगर क्या हो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b बाय a जो है हमारे से इक्वल 120 डिग्री। तो आप आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि tan इनवर्स b बाय a जो हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 2 हो जाएगा 60 डिग्री के। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि b डिवाइड्स बाय a जो है ये हमारे से हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा tan 60 डिग्री में हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 हम करेंगे स्क्वायर, वो हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। और ऐसे क्लियरली आ गई कि जो हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर होगा क्या होगा, ये हमारा लेस होगा बी स्क्वायर से। और इस केस में हमारे पास डायरेक्ट सर्कल इक्वेशन पॉसिबल नहीं होती। तो हमारे पास इस वाले केस में परपेंडिकुलर टेंजेंट तो ड्रॉ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये वाला आंसर आया था यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।